तहसीन पूनावाला जी, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। महिलाओं के इस तरह के विद्रोह के बाद जिस तरह से शेख शाहजहां को बचाने की कवायद चल रही है बंगाल में, क्या प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि इससे देश में सबका सर झुक गया है, लेकिन शायद तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर कोई असर नहीं? शेख शाहजहां को पहले तो 55 दिन नदारद रखा, जब अरेस्ट किया तो आप उसके हाव भाव देख रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने कहा कि इसे हैंडओवर किया जाए सुप्रीम कोर्ट को, तो कल हैंडओवर नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जब रिलीफ नहीं दिया, तब दोबारा ये केस गया कोर्ट में, और उसके बाद में ये हैंडओवर होता है, वो भी 4:30 बजे नहीं, 3 घंटे बाद। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा कौन सा तोता है जिसमें तृणमूल कांग्रेस सरकार की जान बसती है? ये कौन सा तोता है शेख शाहजहां? नाविका जी, अव्वल तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, सारा देश का सर नीचे झुकता है शर्म से। और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पीड़ित महिला से मिले, और उनके लिए वे अब लड़ रहे हैं, और भाजपा भी लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है। लेकिन जो हमारी महिला, रेस्टलर्स महिला, जिनको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, वे मिलना चाहते थे, उनसे मिले माननीय प्रधानमंत्री। वे महिला नहीं थी। मैं खुश हूं शाहजहां शेख जेल में, और जेल में क्या, फास्ट ट्रायल में उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मुझे कहने में शर्म आती है किस तरह वो महिलाओं को चुन चुनकर छू रहा था जब वो उनसे प्रोटीन पाउडर मांग रहे थे। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। क्या क्या माननीय प्रधानमंत्री ने, और कोर्ट के आज इंसल्ट हुआ। क्या कोर्ट का इंसल्ट तब नहीं हो रहा जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कोर्ट को कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आपको हिसाब नहीं देंगे? वो सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट हो रहा है कोर्ट का सभी पॉलिटिकल पार्टीज करे। महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि बंगाल की महिलाएं, सभी महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि भारत की महिलाएं, इंक्लूडिंग वो रेसलर्स जिनके लिए मुझे दुख होता है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री नहीं लड़े। वाह, फांसी की सजा मांग रहे हैं आप शेख शाहजहां के लिए? इमीडिएटली शेख शाहजहां के लिए फांसी की सजा तहसीन पूनावाला मांग रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अभी तक उनका एक भी बयान, एक भी ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं इस देश में संविधान खतरे में है, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चुप्पी बनाए रखे हुए हैं, कोई एक शब्द भी नहीं कह रहा। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स है? क्या ये दोगलापन है? ये क्या नीति है जो सब अलायंस पार्टनर्स ने इस वक्त अडॉप्ट की है? पहले तो मैं आज कन्विंस्ड हूँ कि जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं वो कांग्रेस आचार्य या कांग्रेस अधीर से है, कांग्रेस प्रियंका से तो है ही नहीं। क्योंकि न केवल प्रियंका जी ने मौन साधा है, बल्कि खड़गे जी से जब एक राइवल चैनल का वीडियो, मैं इसलिए प्ले नहीं कर रहा हूँ, उनसे पूछा गया संदेश खाली के बारे में अधीर रंजन जी के बयान का हवाला देते हुए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, इसको छोड़िए। ये खड़गे जी का कोट अनकोट बयान। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि ये शाहजहां बचाओ आंदोलन चल रहा है। देश में बेटी बचाओ, बंगाल में शाहजहां बचाओ। क्यों? क्योंकि सेकुलर संरक्षण प्राप्त है शाहजहां का। जब डेरिक ओब्रायन ने वो हुस्न अफरोजी वाली कार्रवाई की थी, तब मैंने पूछा था कि एक शाहजहां निकालोगे, हर शाख से शाहजहां निकलेगा। ये टीएमसी ने पहले 55 दिन गिरफ्तार नहीं किया, फिर गिरफ्तार बताया जब कोर्ट का और मीडिया का प्रेशर आया। उसके बाद हमने देखा कि जब वो जा भी रहा था तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था। ममता दीदी ने असेंबली में, अभिषेक बैनर्जी ने आउटसाइड असेंबली डिफेंड किया। टीएमसी के बेशरम प्रवक्ताओं ने कहा रेप का फुटेज दिखाओ, और उसके बाद आज जैसे ही सीबीआई कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए कहती है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में। आप बताइए, इतनी लाइटनिंग स्पीड से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, 10-15 सेकंड और स्पीड से अपील करना, वहां पर बड़े वकील खड़े करना, और जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तब भी उसका पालन नहीं करना 6 बजे तक। और मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा हाथरस गई, अच्छी बात है। संदेश खाली क्यों नहीं गई? छोड़िए संदेश खाली, झारखंड में डुमका के बाद पलामू, वहां पर भी बच्ची के साथ हुआ। बेलगावी में निर्वस्त्र की गई। यहां पर ये सारे लोग मुंह पर पट्टी बांधे क्योंकि ये वोट बैंक के तराजू से देखते हैं। अगर रेप हाथरस में होता है तो वोट बैंक के तराजू से, क्योंकि वो बीजेपी रूल स्टेट है, तो वहां जाना है और यहां पर चुप रहना। और जहां तक इन्होंने ब्रिजभूषण शरण और बाकी महिला रेसलर्स के बारे में, क्या प्रधानमंत्री या किसी भी
भी भाजपा के छोटे बड़े कार्यकर्ता ने कहा कि जो बृजभूषण ने किया वो सही है, परंतु खड़गे जी ने, नो लेस देन खड़गे जी हैज सेड, ये छोटी मोटी घटना को छोड़ दीजिए। मैं वीडियो प्ले कर सकता हूं, वो दूसरे चैनल का आप अनुमति दे तो मैं प्ले कर लूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सही है, उन्होंने, मैं अगर प्ले कर लूं, मैं प्ले कर लूं, अपनी बात रख दूं। मुझे इस बात की आपत्ति है, शेख शाहजहां के लिए कोई भी यहां पर इस पैनल पे ब्रीफ नहीं दे रहा, लेकिन ये रेप, सेक्युलर रेप और कम्युनल रेप, अगर बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे जिन्होंने उनके बच्चा को कत्ल किया, ये नाविका, व्हाट इज दिस, व्हाट अबाउट ऑन अ रेप? नहीं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आप कर रहे हो, प्लीज आप कहो इसके लिए, आप माफी मांगे। क्या वो संस्कारी थे? मुद्दा इस वक्त तो इन्होंने सेक्युलर शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैं आपसे पूछा, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की बात चल रही है। तहसीन पूनावाला जी, बिल्किस बानो पर हमने डिबेट किया है, आपका ऑब्जेक्शन सर आंखों पर, बिल्कुल बिल्किस सेक्युलर जमात का मतलब क्या होता है? शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे ना आप पहले। अरे भाई, मैं सेक्युलर संरक्षण का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि मेरे एक बात में समझ में ना आए। अब मैं बताता हूं, इसलिए क्योंकि जैसे 1980 से 90 के कश्मीर में हिंदू महिलाओं को रलीफ गलीफ कहा गया और उस समय पर एक सेकुलर जमात चुप रही, उसी देखा देखी चुप बैठिए, उसी देखा देखी बंगाल में जब आज कश्मीर जैसी स्थितियों को बनाने की कोशिश की जाती है, शाहजहां बोलता है हिंदू महिलाओं को लाओ, कम उम्र की महिलाओं को लाओ, बलात्कार करूंगा मैं उनका, तब ये लोग सेकुलर चुप्पी कर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेकुलर सन्नाटा है। शाहजहां शेख पे कंप्लेन करने वाली महिला मुसलमान महिला भी है। आप एक रेपिस्ट का धर्म, एक रेप हुई जो महिला का रेप हुआ उसका धर्म देख रहे हो? मुझे नहीं लगता, मैं धर्म नहीं देख रही, मैं धर्म नहीं देख रही, लेकिन मैं तौसीफ खान बताओ उसको गलत, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, लेकिन आज का एक मिनट, तहसीन पूनावाला, मैं आपको असली बात बताऊं, नहीं तो मैं जवाब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुसलमान महिलाओं ने कंप्लेन किया? मैं आपको जवाब दूं? आपने उनको बोल, नहीं मैं आपको जवाब, आपने सवाल, मुझे कैसे मॉडरेट करना ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इतना जरूर आपसे कहूंगी तहसीन पूनावाला कि पहले तो उनका कंप्लेन लेने वाला बंगाल में कोई था ही नहीं, गलत था वो, कोई था ही नहीं, कोई कंप्लेन ले नहीं रहा था, पुलिस मिली हुई थी। और एक मिनट, ये शोषण कहां हो रहा था? तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में हो रहा था। और आज तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को समय नहीं मिला ट्वीट करने का। वो क्यों नहीं बता रहे? हुआ, लेकिन आपके यहाँ से कोई देखने नहीं गया, इसलिए यहाँ सच्चे बनने की जरूरत नहीं है। मैं तौसीफ खान, मैं एक मिनट अपनी जेष्ठी आ रही हूँ। तौसीफ खान भाई, मुझे ये बता दीजिए कि शेख शाहजहां में ऐसी क्या बात है, क्या वोट बैंक की मजबूरी है कि निकल पड़े? पहले उनके खिलाफ किसी का कंप्लेंट नहीं लिया गया, कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई, असेंबली में उन्हें क्लीन चिट दिया गया, किसके द्वारा? मां माटी मानुस वाली एक मां का, ममता बनर्जी का क्लीन चिट मिला। 55 दिन के बाद जब अरेस्ट हुआ, जब कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और कंप्लेंट दर्ज करो, तो 100 कंप्लेंट दर्ज हुए, उससे ज्यादा। कोर्ट ने जब कहा कि हैंड ओवर शेख शाहजहां टू सीबीआई, नहीं किया गया, कल नहीं किया गया, आज भी 3 घंटे के विलंब के बाद या 2.5 घंटे के विलंब के बाद किया गया। मैं पूछना चाहती हूं